आज लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जबरदस्त भाषण दिया। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री को भी लगातार घेरा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि 20 अफसरों ने देश का बजट बनाने का काम किया है। इनमें से सिर्फ एक अल्पसंख्यक, एक ओबीसी और कोई भी दलित आदिवासी अधिकारी नहीं है। राहुल गांधी ने बजट से पहले ही हलवा वाली रस्म का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इस सरकार में 2-3% लोग ही हलवा तैयार कर रहे हैं और उतने ही लोग हलवा खा रहे हैं। तो आइए जानते हैं राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस नेता संबोधन कर रहे हैं और सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नया नहीं था। देश में आज बेरोजगारी जस की तस है, मैन्युफैक्चरिंग 60 सालों में सबसे कम है। And it was the same laundry list of things that the government has done. We have done this, we have done this, we have done this, 50 or 100 things that the government has done. This is not the type of president's address that should be delivered. Well, the question came to my mind, what type of address would an India Gathbandhan government deliver? How would that address be different than the address we heard? Because it's no point me saying that it is a laundry list and then not providing a alternative idea. And so today I would like to lay out some dimensions of what an alternative address would look like. अपने भाषण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग मामले में बात करते हुए कहा कि आज देश में खपत और उत्पादन की बहुत जरूरत है। उत्पादन के मोर्चे पर हमारा देश विफल रहा है और मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया, लेकिन देश का पीएम फेल है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि पिछले 60 सालों में देश में सबसे कम इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है और क्या इसका जवाब देश के पीएम युवाओं को देंगे। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि कोई भी देश दो चीजों पर चलता है, एक कंजप्शन और दूसरा प्रोडक्शन। कांग्रेस के राज में ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आई थी। आज रिलायंस, अडानी, टाटा, महिंद्रा सभी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देश का विकास नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज मोबाइल बनते नहीं हैं और सिर्फ असेंबल होते हैं। हमारे पास देश के उत्पादन और खपत का डेटा नहीं है। So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. वहीं उन्होंने देश के युवाओं का पक्ष रखते हुए कहा कि मैं देश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि देश में रिवॉल्यूशन आने वाला है। हम पेट्रोल से इलेक्ट्रिक मोटर पर जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले भारत में कंप्यूटर क्रांति को देख लिया था, जिसका नतीजा आज देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि पहले लोग कंप्यूटर क्रांति पर हंसते थे, लेकिन आज जो नतीजा देश देख रहा है, मैं वाजपेयी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी इसके विरोध में बोलते थे। वहीं बजट पर हर साल होने वाले हलवा सेरेमनी पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हर बार हलवा बांटने वाली फोटो आती थी, लेकिन इस बार वो भी नहीं है। उन्होंने हलवा खाया है पर दिखाया नहीं है। वित्त मंत्री हलवा बांट रही थी, खिलाया किसे पता नहीं। Last budget there was a photograph. You remember the photograph? Of course. वो मक्खन बांटने वाली, हलवा बांटने वाली फोटो। मैं हैरान हो गया कि इस बार फोटो ही हटा दी। हलवा खिलाया मगर दिखाया नहीं किसको खिलाया। प्लीज। वहीं आज सदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया ब्लॉक जीता था। उन्होंने नए मतदाताओं की संख्या पर बात करते हुए कहा कि जितनी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी है, उतनी विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नए मतदाता जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र में जितने 5 साल में ऐड हुए, उससे ज्यादा आखिरी 5 महीने में जोड़ दिए गए। और मैं ये सिर्फ कह रहा हूं, ना कि कुछ दिक्कत है। इसके बाद महाकुंभ हादसे का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सदन में हमारी मांग नहीं सुनी गई है। सरकार ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की है। महाकुंभ का विषय बहुत जरूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए। इस हादसे के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार जिम्मेदार हैं।
सरकार ने श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ किया है और देश की सनातन विरोधी राजनीति को स्वीकार नहीं करेगा। कुंभ में सनातनियों के साथ जो अन्याय और जो अत्याचार हुआ है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो राहुल गांधी ने सदन में कई अहम मुद्दे उठाए और सरकार से जवाब की मांग की। ये भाषण देश की राजनीति को और गर्म कर सकता है। अब देखते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया देती है।